गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो कि यूके आने का प्लान कर रहे हैं बट वो कंफ्यूज हैं कि उनको स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहिए या फिर स्किल वर्कर वीज़ा पे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी काफ़ी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, और अगर आप आने का भी प्लान भी कर रहे हैं देन ये चैनल डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू। तो बात करते हैं मेन वीडियो के बारे में। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी कि दोनों वीज़े होता क्या है। फर्स्ट बात करती हूँ मैं स्टूडेंट वीज़ा, फॉर वीज़ा भी बोला जाता है। बेसिकली ये यूके का स्टूडेंट वीज़ा होता है। अगर तो आपने विद अपने बच्चे विद फैमिली आना है तो आपको मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन पे अपनी फैमिली साथ लेके नहीं आ सकते। तो अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और आपने मास्टर्स के लिए यूके में आना है तो आपको 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक का वीज़ा मिलेगा, क्योंकि यूके की कुछ मास्टर्स 1 ईयर की होती हैं, कुछ 2 ईयर की होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेनी है। जो आपकी वीज़ा होगा वो 1.5 साल का होगा, और अगर 2 ईयर की मास्टर है तो वो 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा आपको। उसके बाद ये वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो विद 2 ईयर वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसे बोला जाता है। तो बेसिकली ये अगर हम मैक्सिमम टाइम बोले तो इस वीज़ा का 4.5 साल का वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आप 2 ईयर की मास्टर डिग्री लोगे, और इसमें आप अपनी फैमिली वगैरह साथ में ला सकते। जो सेकंड वीज़ा कैटेगरी है जो कि है वर्कर वीज़ा, उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो डायरेक्टली 5 ईयर के लिए। ये वीज़ा डायरेक्टली आपको 5 ईयर का मिलता है। सम टाइम ये 3 ईयर का पहले मिलता है और 2 ईयर एक्सटेंशन का होता है, और इसके लिए आप अपनी फैमिली वगैरह इस वीज़े पे भी अपने साथ ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं बात करती हूँ कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। स्टडी की तो मैंने क्लियर कट पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे मास्टर्स के लिए आना पड़ेगा, बट फॉर स्किल वर्कर वीज़ा आपकी कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पे आ रहे हो, और अगर आप उसके लिए कंपनी फाइंड कर लेती हो यहाँ पे यूके में जो कि आपको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करे, तो अगर आपके पास लेटर है स्पॉन्सरशिप का देन आप अप्लाई कर सकते हो। और इस वीज़ा के लिए आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर स्किल वर्कर वीज़ा वो रहती है B1 UKBI की। B1 आइल्स आपके पास होनी चाहिए। बट फॉर स्टूडेंट वीज़ा वो बैंड जो है आइल्स के वो डिपेंड करते हैं आपके कोर्स पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे वो कितना एक्सेप्ट कर रही है। तो आइल्स तो खैर आपको दोनों वीज़ों के लिए देनी पड़ेगी, बट अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आते हो तो आप कुछ और अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ और तरीकों से भी पूरी कर सकती हो। जैसे अगर आपकी प्रीवियस जो स्टडी है वो ऑलरेडी इंग्लिश में है तो उसमें आप उसके थ्रू भी फुलफिल करवा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। अब मैं बात करूंगी कॉस्ट की। जो वीज़ा है टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ऑलवेज आपके जो फीस है यूनिवर्सिटी की उस पर डिपेंड करती है, और उसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम माने तो जो कॉस्ट रहती है वो 15 लाख तक की हो सकती है बड़े आराम से। क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस अगर आप कम से कम भी पे करके आओगे उसके बाद भी आपके जो NHS के IHS चार्जेस होते हैं और वीज़ा फीस होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूं, अगर आप जेन्युइन में कोई कंपनी ढूंढ के स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो सम टाइम कंपनीज ही आपकी पूरा खर्चा आपका करती हैं आपकी स्पॉन्सरशिप का। बट सम टाइम कंपनीज अगर आप हेल्थ केयर में नहीं आ रहे, बिकॉज हेल्थ केयर में यहाँ पे कोई IHS चार्जेस नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो सिर्फ आपको वीज़ा फीस पे करनी पड़ती है। बट सम टाइम कंपनीज आपके IHS चार्जेस पे नहीं करते। अगर आप हेल्थ केयर के अलावा किसी और फील्ड में आ रहे हो तो उस केस में आपको IHS चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि 700 समथिंग 1 ईयर का होता है। और अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हो तो वो कुछ इंडिया का 2 से 2.5 लाख के बीच में रहने वाला है फॉर 3 ईयर। और अगर आप 5 ईयर का डायरेक्ट वीज़ा लेके आ रहे हो तो उसमें 1400 और ऐड हो जाएगा। अपने साथ डिपेंडेंट ला रहे हो तो इसको आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी देना पड़ेगा। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो देन समथिंग एल्स है, फिर वो सीधे डायरेक्टली आपके साथ पैकेज करते हैं या फिर पैसे डायरेक्टली बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो हम आपका वीज़ा लगवाएंगे, और उसमें से ज़्यादातर वीज़ा हेल्थ केयर में ही लगता है। अब मैं बात करूंगी इन दोनों वीज़ों का फ्यूचर क्या है। अगर तो मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं तो ये वीज़ा आपको मैक्स 4.5 साल का मिलेगा, बट उसके बाद आप इस वीज़े को और एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस केस में आपको फिर से कोई ना कोई स्किल वर्कर वीज़ा ही ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर पाए। बट
ऑन द अदर हैंड अगर आप आते हो डायरेक्टली स्किल वर्कर वीज़ा पे तो वो डायरेक्टली आपको 5 ईयर का वीज़ा मिलता है और आफ्टर 5 ईयर आपको यूके की आईएलआर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसे पीआर बोलते हैं सम अदर कंट्रीज में वो मिल जाती है। अगर आप पूरे फुल रूल एंड रेगुलेशन से 5 ईयर यहाँ पे स्पेंड करते हो तो आप एलिजिबल होते हो आईएलआर लेने में। तो ये तो था ओवरव्यू। अब आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, तो मैं क्विक प्रॉस एंड कॉन्स की बात करने वाली हूँ। फर्स्ट मैं बात करती हूँ स्किल वर्कर वीज़ा की। तो उसके प्रॉस ये हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आते हो 5 ईयर में, आफ्टर 5 ईयर आपको आईएलआर मिल जाती है और आपको फर्दर को वीज़ा स्विच नहीं करवाना पड़ता। बट इसके कॉन्स क्या है? कॉन्स ये हैं कि अगर इन केस आपकी कंपनी आपको बैकफायर करती है, आपको निकाल देती है, देन आपको अगेन सेम वीज़ा फाइंड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज होता है। और सम टाइम यहाँ पे कुछ जिस एजेंसीज के थ्रू आप आते हो, एजेंट्स के थ्रू आते हो, वो यहाँ पे कुछ एजेंसीज के साथ टाई अप करते हैं और आफ्टर दैट वो एजेंसीज जहाँ पे आपको काम नहीं दिलाती, जिसके कारण आप अपनी वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पाते। ये एक बेसिक कॉन्स है। और उसके अलावा कुछ वर्क फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें लोग एक्चुअल में काम नहीं कर पाते और अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट वीज़ा के प्रॉस एंड कॉन्स के। प्रॉस तो यही है कि आप यहाँ पे आके यूके की एजुकेशन लेते हो, यूके की डिग्री लेते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है नया सीख के एक नई फील्ड में जाने की, या फिर उसी फील्ड में जाने की जिस फील्ड से आप पहले आए हो, जिससे आपने अपनी पुरानी आपकी स्किल्स है, एजुकेशन है, उस फील्ड में यहाँ पे आके आप काम कर सकते हो विद यूके की डिग्री के साथ। और इन केस अगर आप रिटर्न भी होते हो तो आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूके की डिग्री होगी। इसके कॉन्स क्या है? इसके कॉन्स ये हैं कि ये जो वीज़ा है जब आप पीएसडब्ल्यू ले लेते हो उसके बाद ये फर्दर स्विच नहीं होता, जिसके कारण एट द एंड आपको फिर किसी स्किल वर्कर वीज़ा में ही स्विच होना पड़ता है। और जो इसकी मनी होती है 2-2.5 साल के लिए जो आप इन्वेस्ट करते हो वो भी बेस जाती है इन केस अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती। रेदर देन अगर इसकी जगह पे आप स्किल वर्कर वीज़ा लेते हो तो वो एक ही टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में आपको यहाँ की पीआर दिलवा देती है अगर आप फुल रूल एंड रेगुलेशन के साथ। आपका टाइम एंड आपकी मनी दोनों ही वेस्ट जाते हैं अगर आप यूके की स्टडी वीज़ा पे आते हो और उसके बाद स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच करवाते हो, वो भी किसी उस फील्ड में जिसमें आपकी एजुकेशन नहीं है या फिर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। विच वीज़ा इज़ बेटर एज पर माई सजेशन? तो अगर मैं अपना बताऊं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का किसी फील्ड्स की, आपके पास स्किल है, तो आपको ऑफकोर्स स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टडी वीज़ा पे, आपको फर्दर वीज़ा भी स्विच करवाना पड़ेगा, बट आप अपनी सेम फील्ड में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं जिसमें आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। यूके में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, इवन दो अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, वीज़ा भी है, तब भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज माई हस्बैंड। उन्होंने भी यहाँ पे आके विदाउट यूके की डिग्री सिर्फ अपने स्किल के बेस पे जॉब ली थी। अगर इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने पूरा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है अगर विदाउट डिग्री आप यहाँ पे जॉब फाइंड करना चाहते हो। और अगर मैं बात करूँ स्किल वर्कर वीज़ा की, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी कोई एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन आप स्किल वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। बट आप उसके लिए भी पहले जो भी आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अच्छे से जान ले कि आपको क्या करना पड़ेगा उस जॉब में जिसके थ्रू आप आ रहे हो, और आपके फ्यूचर प्लान और आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी, आपका एजेंट किस कंपनी में आपको भेज रहा है, वो सब अगर चेक करके आप आओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आप आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन और अवेलेबल नहीं है तो स्किल वर्कर वीज़ा आप चूज कर सकते। तो गाइस ओवरऑल मैंने दोनों इसके बारे में डिटेल में बता दिया है, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप डिसीजन आपका है कि आपने किस वीज़ा पे आना है। बेसिकली यही ऑल डिटेल होती है दोनों वीज़ा की। और एक चीज़ मैंने बात जो एक और शेयर करनी थी वो ये थी कि रिसेंटली मैंने फेसबुक का ग्रुप बनाया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आने वाले हैं या फिर आप आ भी चुके हैं। इसके थ्रू आप जो अपनी जॉब्स के बारे में या फिर अपनी अकोमोडेशन के बारे में क्वारीज पुट कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि एक दूसरे से लोगों से आप बात कर पाएँ फॉर बेटर रीच। ज्वाइन दैट ग्रुप। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट वीडियोस। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।